जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। राम सिया राम। नमो नारायण हरि। नमो नारायण हरि। अरण्य कांड हम पढ़ रहे थे दोहा संख्या 4 पर। कल हमने अत्रि के द्वारा गाई हुई भगवान की महिमा, भगवान की स्तुति पढ़ी थी। आज आगे का पाठ। किसी का फोन म्यूट नहीं है, प्लीज चेक कर लें। राव यार। विनती कर मुनि नाई, सिर कह कर चोरी बहो। चरण सरोज रघुनाथ जन, कबहु तजे मति मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। चरण सरोज रघुनाथ जन, कबहु तजे मति मोर। हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी, जो अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली हैं। सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली हैं। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें इस ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि जी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। माता पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता वै देही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। कितना धैर्य है हम में, कितना धर्म है, कैसी हमारी मित्रता है, और स्त्री का जो सतीत्व है वो कहाँ तक है। कहते हैं इनकी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। जब विपत्ति आती है तब पता चलता है कितने धैर्यवान हैं हम, कितने धर्मशील हैं, कितनी हमारी मित्रता गूढ़ है, और कैसी हमारे पतित्व है, सतीत्व कैसा है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसा भी कोई पति हो, ऐसा हो पति कर किए अपमाना, ऐसे भी पति का कोई अपमान अगर करती है स्त्री, तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, स्त्री जमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। एक कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या के पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा, बहरा, क्रोधी और दीन, कैसा भी हो, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। स्त्री के लिए पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए यही धर्म है। और इसमें अगर पति में कोई अवगुण होता भी है तो स्त्री की सेवा से वो सुधर भी जाता है। ये भारतीय स्त्री की पहचान है, ये भारतीय स्त्री के नियम हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ये नियम दिए हैं। इससे अब तो ऐसा जमाना आ गया है, कहते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ये है वो है, लेकिन कहीं भी भगवान राम से सीता की छवि कम नहीं है, कहीं भी लक्ष्मी जी की छवि भगवान विष्णु से कम नहीं है, जबकि वो भी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, अपने पति के हर आज्ञा का पालन करती हैं। पर अब यहाँ पर जो भी है, विदेश की देखा देखी ऐसा चल रहा है अब, कि सब इक्वेलिटी देखती हैं और एक दूसरे का अपमान करने में देर नहीं लगाते, पति पत्नी दोनों। अब यहाँ पर क्या कहा है कि पति के अंदर कितने भी अवगुण हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, दीन कैसा भी हो, ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से क्या होता है, स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि हई, वेद पुराण संत सब कहई, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है ही नहीं कोई पुरुष। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रहई, सो निकृष्ट श्रुति बस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई हो। नंबर एक पर वो है जो अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को देखती ही नहीं, और दूसरी
मध्यम श्रेणी की पतिव्रता क्या है कि वो पराये पुरुष को कैसे देखती है, जैसे उसका अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म का विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। कि मन में तो दूसरे व्यक्ति के प्रति भाव हैं, पर ये सोचती हैं कि मेरा कुल जो है उसको आँच आ जाएगी या मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर जो बची रहती है वो निम्न श्रेणी की है। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत कपरई। जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है कि मौका ही नहीं मिला उसको जीवन में गलत काम करने का, कहते हैं जो ऐसी है जगत में उसे अधम स्त्री जानना। और पति को धोखा देने वाली जो पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। तीन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति पातिव्रत्य धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, जैसा पति ने कहा है वैसा तो करना ही नहीं, उल्टा चलना है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान की प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहई, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए ही कही है। श्री राम, ये सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, यस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी
ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। भगवान ने आज्ञा ली है अत्रि ऋषि से। और जानकी जी ने जब ये बात सुनी, उनको तो बहुत अच्छा लगा, और शीश नवा करके अब राम जी मुनि जी से आज्ञा ले रहे हैं कि ये चित्रकूट में बहुत लोग जान गए हैं भगवान के बारे में, इसलिए वो उस पर्वत को छोड़कर, चित्रकूट को छोड़कर अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं दंडकारण्य वन की ओर। तो आज्ञा ले रहे हैं अत्रि ऋषि से। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानि तजेउ जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। भगवान में देखिए, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, तो भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, फिर भी कितनी नम्रता है। संतों के लिए भगवान के मन में कितना प्रेम है। अत्रि ऋषि उनकी वंदना कर रहे हैं। इस बात से भगवान, ये नहीं है कि बहुत ये उनको गर्व है। हमें कोई जरा सा चढ़ा देता है तो हमें मारे में कितनी, हम सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, हमारे में कुछ बात तो है। लेकिन भगवान की इतनी महिमा गाने के बावजूद भगवान उनके चरणों में शीश नवाते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर पायज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बाधी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्वेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। जितनी नम्रता है उतना ही वो भगवान के नजदीक है। जितनी नम्रता है और जितनी ईगो है, उतना ही हम भगवान से दूर हैं। अगर कोई जरा सा भी हमारी ईगो को चोट पहुंचती है तो हम एकदम दिल मिला जाते हैं। भगवान कितने नम्र हैं, इतने नम्र हैं। हमारे मन में जरा सी भी ईगो ना आवे, हम ईगो से बचें। हम अपने आप को कुछ समझे ना कि हम बहुत बड़ी कुछ हमारे में है, भक्ति है, हम बहुत भगवान के नजदीक हैं, हम तो पाठ करते हैं, हम तो पूजा कर लेते हैं, इनकी क्या औकात है। मतलब हम अपने दूसरों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने कितनी बड़ी हमें शिक्षा दी है। भगवान होते हुए भी इतने नम्र, इतने नम्र, इतने नम्र हैं। अपने जो उनके वानर थे वो भी उनके पेड़ के ऊपर सिर पे बैठ जाते थे चढ़ के, इतनी ऊंचाई पर। लेकिन भगवान उनको कितना मान देते थे, इतना मान देते थे। हम एक किसी
कोई काम वाली को भी नमस्ते करनी पड़ जाए ना, हम कहेंगे कि आज उसने मुझे नमस्ते भी नहीं करी। मतलब कि हम झुकना ही नहीं चाहते कहीं भी, किसी के आगे भी रत्ती भी झुकना नहीं चाहते। हम झुके रहें, जितने झुकेंगे उतना हम भगवान के करीब रहेंगे। यही हमारी भगवान की इस वार्ता से यही हम सीखें। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझ पर कृपा करते रहिएगा, भक्तों से, संतों से। जासु कृपाय अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बाधी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जो तत्ववेता हैं, जिनकी कृपा चाहते हैं हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें ही सब देव बिहाई। कहते हैं अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, अब जानी मैं श्री चतुराई, लक्ष्मी जी की यही चतुराई समझी कि जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जय समान अतसीय नहीं कोई, ताकर सील कस नास होई। जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। लक्ष्मी माता ने भी भगवान को ही स्वीकारा। कि विधि कहाँ जाऊं अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। हस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं हे स्वामी कि अब जाइए, आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। कौन कहेगा प्रभु मेरी आंखों से ओझल हो जाए। अत्रि ऋषि क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूं हे स्वामी, अब आप जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप काहिए। जप जोग धर्म समूह ते नर, अगति अनुपम पावही। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। नेत्र कहाँ है, भगवान के मुखारविंद की ओर। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। भगवान के चरित्र को रात दिन गाता है।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान के चरित्र को गाने से वैसे ही फीलिंग आती है। हम भगवान का चरित्र पढ़ रहे हैं, अत्रि ऋषि की वाणी सुन रहे हैं, तो हमारे भी शरीर में रोमांच हो जाता है। भगवान की वाणी सुन के, भगवान के भजन सुन के हमारा शरीर भी कैसे पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। तो हमें तो सुनकर के ही ऐसा भाव लग रहा है, जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन किए हैं, उनका उनकी कैसी स्थिति होगी। कहते हैं श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहे अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग। तप जप, जय श्री राम। फिर से, कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग। जप परिहरि सकल भरोस, राम भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, भरपूर है पापों से। यह कलिकाल है, कठिन कलिकाल है, पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, और ना योग और जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, भरोसा राम का, वे ही चतुर हैं। चतुराई किसी और काम में नहीं है, चतुराई इसमें है कि हम सब भरोसों को छोड़कर केवल भगवान के भरोसे उनका नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी कथा वार्ता पढ़ते हैं, सुनते हैं। भक्तों के संग प्रेम है हमारा, हमारा परिकर जो है वो भक्तों के संग है, संतों के संग है। ये हमारा परिवार है, हमारी रुचि है, हमारे अंदर संतों के प्रति दृढ़ निश्चय है, प्रेम है। ये हमारा, यही हमारा साधन है। क्योंकि इस कलिकाल में और साधन कठिन है। भगवान के नाम का भरोसा, उसके नाम का जप, उसके नाम का कीर्तन, ये ही इस कलिकाल में साधन है। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग। जप, इसमें इसमें कठिन कलिकाल में ज्ञान और जोग जप तो होना ही कठिन पर जान पड़ता है, पर भगवान का भरोसा जो है, कहते हैं वही चतुर है नर, जो भगवान के भरोसे में भगवान को ही भजता है, उसी पे विश्वास करता है और किसी पे नहीं। बाकी भरोसे सब छूट जाते हैं, केवल राम का भरोसा ही पार करता है। हरि केवल राम भरोसे, सब काम केवल राम भरोसे। अपने ऊपर कर्ता का अभिमान हम ना लेवें, भगवान के सहारे से सब काम करें, इसी में भलाई है। यही इस कलिकाल में जरूरी भी है और यही होना ही चाहिए।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।